रीजनिंग में हम लोग ध्यान में रखेंगे, प्रैक्टिस को भी ध्यान में रखेंगे। तो जो रीजनिंग का हमारा सेक्शन है, पहले शुरू करते हैं रीजनिंग। उसके बाद 45 मिनट हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और लगभग 45 मिनट जो है जीके का सेक्शन पढ़ेंगे। तो दो सेक्शन हमारा कवर होता जाएगा, लगभग 40 नंबर का। फिर इसके बाद हम लोग सीधे आगे बढ़ जाएंगे। तो लगभग 20 टॉपिक जो हमारा है, और उन्हीं सारे टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो रीजनिंग में जो पहला टॉपिक होता है, बहुत आसान टॉपिक होता है, जिसमें आप लोग बहुत सारे पढ़े भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ हमें कराना जरूरी होता है, क्योंकि नए बच्चे भी हैं, हर तरह के हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो रीजनिंग का सेक्शन है वहीं से हम लोग उठाएंगे और एक एक सेक्शन पे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो रीजनिंग से दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। एक तो लेटर सीरीज का साधारण सवाल होता है और दूसरा नंबर सीरीज का। तो आज दोनों सेक्शन को हम लोग उठाएंगे, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज। और उस टेक्निक को भी सिखाएंगे कि आखिर हम टेक्निक से अगर 20 में 20 सवाल कैसे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, दो तरीका होता है पास करने का, कि हम लोग ना एक रणनीति के तहत हमें काम करना चाहिए। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे मैं भी आईएएस देता था, तो ऐसा नहीं था कि हम हर चीज पढ़ के चला जाता था। हमारे भी कुछ वीक पॉइंट होते थे, लेकिन हम कुछ स्ट्रोंग पॉइंट बना के चलते थे कि हमारा स्ट्रोंग एरिया क्या है, उस पे हम बेस्ट काम करके आते थे। जैसे आप लोग का भी, जैसे हिंदी क्या है, एक स्ट्रोंग एरिया है। इसी तरह से जीके रीजनिंग क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रोंग एरिया होना चाहिए। जीके क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रोंग एरिया होना चाहिए। इन 3 से 60 क्वेश्चन तक हम पहुंच सकते हैं। और भी कुछ हमारा जो स्ट्रोंग एरिया है, उस पे हम ज्यादा काम करते हुए चलेंगे। तो खैर, हम लोग शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये हमारा एक मिशन है। विश्वास रखो। और ये बैच हमने इसीलिए शुरू किया है कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो भी, क्योंकि 3-4 दिन बाद जो भी बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं, कह तो दिए कि सर हम क्लास लेंगे, लेकिन लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं, सबको मैं रिमूव कर दूंगा इस वीक के बाद। और उतने ही बच्चे को हम क्लास में रखेंगे जो बच्चे सिंसियर रूप से काम करेंगे। क्योंकि इस बैच में मैं पैसे नहीं देख रहा हूँ। हमें 3 महीने बाद एक टारगेट है, उस टारगेट को हमें फुलफिल करना है और रिजल्ट लेना है। कोई बच्चे ये ना कहे कि सर आपके पास पढ़ने के बावजूद भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो हम सिंसियर बच्चे को ही रखेंगे, अदर जो बच्चे काम करके नहीं आएंगे उनको हम रिमूव कर देंगे। चाहे जो बच्चे को मैं बनाने के लिए आज से दूंगा, वो बना के आना है। नहीं आए तो आप पूछिए, लेकिन डेली बना के आना है। रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आप अपने स्कोर को बहुत आगे ले जा सकते हो, है ना। तो दो दो सेक्शन आज हम लोग शुरू करेंगे। एक तो है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, और दूसरा सेक्शन है लेटर सीरीज। दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का सवाल साथ साथ पूछा जाता है, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। पहले समझ लीजिए, जिनको समझ नहीं आए वो माइक ओपन कर लेना और पूछ लेना। लाइव क्लास का फायदा यही है कि आप किसी भी समय पूछ सकते हैं, पूछने में रुकना मत। अब देखो, पहला हमने कहा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होता है सामान्य रूप से, जैसे कि मान लिया 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, कह दिया अगला क्या होगा। ठीक है। या आपको 3 दे दिया, 7 दे दिया, 10 दे दिया, 13 दे दिया, कह दिया अगला क्या होगा। या आपको 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, पूछ लिया अगला क्या होगा। ऐसे सवालों को हम लोग नंबर सीरीज कहते हैं। ठीक है। और एक सवाल फिक्स होता है, पूछना ही पूछना है, आप जाके 10 ईयर देख लो, 1 से 2 सवाल। दूसरा होता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या होता है, आपको पता है 28 लेटर है, सॉरी 26 लेटर है, 26 लेटर है। इन 26 लेटर में हमें कैसे लेटर को एडजस्ट करना है। एक तो ध्यान रखना है कि लेटर सीरीज में सारे लेटर का नंबर आपको याद होना चाहिए।
जैसे मैं आपको कहूं a इजकल टू 1, b इजकल टू 2, c इजकल टू 3, d इजकल टू 4, फिर हम आपसे पूछ दूं q इजकल टू क्या, तो आपको पता होना चाहिए 17 होता है। r इजकल टू क्या, 18 होता है। s इजकल टू क्या, 19 होता है। v इजकल टू क्या, 22 होता है। यानी कि लेटर नंबर आपको याद होना चाहिए, तब आप लेटर सीरीज के क्वेश्चन को स्पीड में बना सकते हैं, 5 से 10 सेकेंड के अंदर बना सकते हैं। एक तो नंबर, और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है अपोजिट वर्ड। लेटर सीरीज का एक और खासियत है अपोजिट वर्ड, हम लोग नेट में भी पढ़ाते हैं अपोजिट वर्ड। अब अपोजिट वर्ड क्या होता है, जैसे हमने कहा ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, यहां तक तो आ जाएगा। लेकिन हम आप जब आप पूछ लूंगा जी का क्या होगा, एस का क्या होगा, आर का क्या होगा, तो वहां फंस जाते हैं। तो इनके भी रूल है, तो दोनों रूल को आज हम सीखते हुए क्वेश्चन भी आपसे बनवाएंगे और आपसे पूछते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लिख लिया ये सब, साथ साथ आप लोग लिखते भी जाया कीजिए और कोशिश कीजिए कैमरा ओपन करके पढ़ें। आपके लिए ही मैं कह रहा हूं, इनका बहुत फायदा होगा। जो भी बच्चे कैमरा ओपन करके पढ़ेंगे उनको लगेगा कि हम ऑफलाइन सर के पास पढ़ रहे हैं। नहीं तो कभी कभी क्या लगता है कि जब कैमरा बंद रहता है तो कभी कभी लगता है कि हमारा कंसंट्रेशन हिल रहा है, या हम क्लास में हैं क्लास में नहीं हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले लेटर सीरीज की कुछ चीज को लेते हैं। लेटर सीरीज, देखिए लेटर सीरीज में सबसे पहले लेटर नंबर याद रखना है। जो हम लोग नेट में भी पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे नेट के भी हैं, तो उनको पता होगा कि नंबर याद रखना है हमें। 26 नंबर कैसे याद रखना है, तो इनका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, तो वो याद रखना, लिख भी लेना, EJOTY। एक एक वर्ड याद रखना है इजोटी, और इजोटी का मतलब होता है 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी का क्या मतलब होता है, 5, 10, 15, 20, 25। 5 का टेबल तो सबको आता होगा, आता है कि नहीं आता है बताओ। तो जी सर आता है। इजोटी में 5 का टेबल याद रखना। कविता लेट मत करो, ठीक है, मैं बहुत गुस्से हो जाऊंगा। सॉरी सर, सॉरी, हाँ, आज लास्ट बस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टाइम का पंक्चुअल बनिए अगर रिजल्ट लेना है तो। ये नहीं समझिए मार्केट वाला टीचर है, टाइम पैसा दे दिए हमारा काम हो गया, और नोट्स इतना गद्दी बना के दे देंगे और कहेंगे जब क्लास खत्म हो गया तब पढ़ लेना। हम लोग भी कोचिंग में, बहुत सारे कोचिंग में कहते थे नहीं नहीं अभी मत पढ़ो, जब कोचिंग खत्म हो जाए ना तब पढ़ना। अब तो उसके बाद कोई नहीं पढ़ता है, तो हमारे यहाँ है साथ साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो पूछो। हम क्लास से पहले भी कहते हैं 5000 बार पूछना, लेकिन पूछना, सीख के जाना। तो हम लोग लेटर सीरीज पहला सेक्शन याद शुरू करवाए हैं, याद रखना नेहा और कविता दोनों। पहला है इजोटी, EJOTY, तो मतलब होता है 5 का टेबल है ये, ठीक है। दूसरा है सी फिलोरेक्स, सी फिलोरेक्स, इसमें 3 का टेबल यूज करेंगे। सी मतलब 3, 6, 9, 12, 15, लिखते भी जाना, 18, 21 और 24। अब देखो कि यहां से हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 5, 13। अब बताओ दो चीज अगर आप याद रख लेते हो, इजोटी सी फिलोरेक्स। क्या याद रखना है, पहले इजोटी 5, 10, 15, सी फिलोरेक्स 3 का पहरा, सी मतलब 3, एफ मतलब 6, आई मतलब 9, एल मतलब 12, ओ मतलब 15, आर मतलब 18, यू मतलब 21 और एक्स मतलब 24। याद रहेगा, इजोटी सी फिलोरेक्स।
यानी कि याद, अब देखो ई जो टी, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ई कितने नंबर पे है तो 5 नंबर पे, ई जो टी याद रखना। कोई पूछ दे जे कितने नंबर पे है तो 10 नंबर पे, वो कितने नंबर पे है तो 15 नंबर पे, टी कितने नंबर पे है तो 20 नंबर पे, वाई कितने नंबर पे है भैया तो 25 नंबर पे। याद रहेगा। अब दूसरे सीरीज में है सी फिलोरेक्स। सी फिलोरेक्स में तीन का पहरा क्या, सी मतलब 3, और फी एफ 6, आई 9, एल 12, ओ 15, आर 18, यू 21 और एक्स 24। अब देखो अगर ये दोनों याद होता है, आप 20 बार घर में बोलना है इजोटी सी फिलोरेक्स, अगर नौकरी लेना है तो 20 टाइम बोलना है इजोटी सी फिलोरेक्स। तो अब देखो क्या है कि इजोटी से तो 5 का पहरा याद हो जाएगा, और सी फिलोरेक्स से 3 का याद हो जाएगा। और सी फिलोरेक्स का, अब देखो मान लिया आपको एफ याद है 6 है, तो जी पूछ दूंगा तो फट से बता दोगे सर 7 होगा। एच पूछ दिया तो बता दोगे 8। अगर मान लिया आपको आर याद है 18, फिलोरेक्स आर आता है 18, तो ऑटोमेटिक है एस 19 होगा, टी 20 होगा, एक्स पता है 24, तो ऑटोमेटिक वाई कितना हो जाएगा 25। याद रहेगा। इजो टी सिफिलो रैक्स, इजो टी सिफिलो रैक्स, मतलब यहां से हम 26 लेटर को कवर कर सकते हैं। समझ आ रहा है डॉली तुमको? पहली क्लास है आपका, समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में बोलना भी या नहीं समझ आए तो, तभी तो पता चलेगा क्लास में हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और हमारा है अपोजिट वर्ड। अब देखो अपोजिट वर्ड क्या होता है, कुछ अपोजिट वर्ड में कुछ ट्रिक याद रखना है। जैसे हम डायरेक्ट ट्रिक पे ही आते हैं, जैसे ए जेड। जैसे कि अब मान लिया ए जेड, ए का अपोजिट जेड होता है। अभी आपको सारे अपोजिट वर्ड याद कराएंगे, क्लास में ही रहना। एम एन मन याद रखो, श्री याद रखो, एस एच आर आई श्री याद रखो, पी के याद रखो, लव तो सबको याद ही होगा, लव याद रखो, जी टी याद रखो, जे क्यू याद रखो, सी एक्स याद रखो, उफ याद रखो, बाय याद रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और कौन छूट गया कोई बताओ? डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बार बार छूटता है। 13 पेयर हो गया। देखो अभी के अभी ये अपोजिट वर्ड है जो हर बार सर एक, ये एस एच आर आई एक ही है या ये दो हैं? दो है एस एच आर आई, दो कॉमन है पेयर ना हो गए इसमें? ना, दो पेयर हुआ ना एस एच आर आई, दो अच्छा पेयर हो ठीक है गया, सर। कुल 13 पेयर होगा। 26 लेटर में 13 पेयर होता है ना, तो 13 पेयर होगा। अब देखो कुछ चीज, अब माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर दो, रीजनिंग सीखना है तो माइंड को रिलैक्स कीजिए। अब देखो जैसे हम बोलते हैं आज, ए का उल्टा जेड। दूसरा बोलते हैं मन, कहते हैं ना मन नहीं कर रहा था, एम एन। पप्पा के नाम के आगे क्या लगाते हो बताओ? श्री। श्री। तो श्री याद रखना, एस का एच आर का आई, एस का उल्टा एच आर का उल्टा आई। अभी तुरंत पूछूंगा, एस का उल्टा एच आर का उल्टा आई। पीके मूवी देखे हो? कोई बताओ पीके यस देखे सर। हो? तो पी का हाँ जी। उल्टा के याद रहेगा, पी कहूंगा तो पी का उल्टा क्या होगा, के का उल्टा जी। पी। लब तो सबको पता है, जी। पता है ना जी, सबने लब किया होगा, चाहे बच्चे से करो या सोना बाबू से करो। लब तो लब होता है। तो एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई। लब का क्या होगा, एल का उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई। अब जी। देखो जीटी, जीटी करनाल रोड है ना, दिल्ली में एक जीटी करनाल रोड है। तो क्या याद हाँ जी रखेंगे, सर। जी का उल्टा टी। उसके बाद हमें याद रखना है जैकलिन। जैकलिन फर्नांडिस का नाम सुने हो कविता, हीरोइन है जैकलिन। हाँ जी सर। हाँ जी। तो जे का क्यू, जैकलिन आए ना तो जे पूछू तो समझ जाना अपोजिट क्यू होगा। जे का क्या होगा, क्यू। जे का क्या होगा, क्यू। अब देखो इसी तरह सी एक्स है,
सी का अपोजिट एक्स, जैसे जेंडर भरते हो ना तो पूछता है सेक्स कौन है, सी का एक्स मतलब सेक्स कौन है, पुरुष है या महिला है, तो सी का एक्स, सी का एक्स। जैसे कोई चोट लग जाता है तो आप लोग क्या कहते हो, उफ उफ उफ, यार चोट लग गया, है ना, करते हो ना आप लोग उफ। तो यू का उल्टा एफ, उफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू का उल्टा एफ, मतलब उफ। अब देखो बी का उल्टा वाई है, बाय बाय। अब छोटा बच्चा है ना, जबरदस्ती छोटा बच्चा का नहीं भी मन है तो मौसी जा रही है नीचे, कहेगी बेटा बोलो बाय बाय, बोलते हो ना जबरदस्ती, उसका नहीं भी मन है तब भी हाथ पकड़ा के 2 बार हिलवा देते हैं। तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा, वाई। करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, जबरदस्ती। तो हमें कोडिंग से याद रखना, बी का उल्टा वाई। अब डी डब्ल्यू, बचपन में कौन कौन गुल्ली डंडा खेले हो, कविता माइक बंद कर लीजिए, बाहर से बहुत आवाज आ रही है। अब देखो कि डी डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। गुल्ली डंडा खेले हो बचपन में, कंचा कौन कौन खेले हो आज बताओ, कोई खेले हो कंचा, मैंने बहुत खेला है ना, वेरी गुड। तो डी डब्ल्यू, कहते हैं डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू, नेहा ने भी खेला है, डी डब्ल्यू खेलना चाहिए, डी डब्ल्यू। दिल्ली वाले को तो यहाँ तो ऐसे इतना मोटा चश्मा बचपन में ही चढ़ जाता है 2-3 साल के बच्चे को, है ना। हम लोग तो 5 साल तक ऐसे लौटते रहते थे रोड पे, कुछ नहीं होता था। यहाँ तो बच्चा थोड़ा निकल ना जाए तो उससे सर्दी हो जाता है, उसमें हमारे बच्चे भी शामिल है। तो अब देखो याद हो गया, अब देखो पूछूंगा, सबको याद होगा, जिससे पूछूंगा वही बताना। अब लिख लिया सबने अपोजिट वर्ड, अब इसको मिटा देता हूं, या मिटाया, मिटाऊंगा क्या, स्लाइड आगे कर देता हूं। ये क्या हो रहा है, हाँ मिट गया। अब बताइए, अब मुझे बताइए, सबसे पहले कौन बताओगे, चलिए कविता ही बताएगी, उसके बाद डॉली बताएगी। ए का उल्टा Z जेड, एम का उल्टा N एन, एस का उल्टा H एच, एस श्री है ना, जैसे ही एस बोलो तो समझ जाना पप्पा के नाम के पहले श्री लगता है। एस का उल्टा एच, H आर का उल्टा I आई, और पी का उल्टा बताइए क्या होगा, K के, पी के, पी का उल्टा के, पी के K हो गया। अब बताइए एल का उल्टा क्या होगा, O ओ। देखो एल जैसे ही बोले ना, दिमाग में आना चाहिए लव, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, सबको याद हो रहा है, एल का उल्टा हाँ ओ, जी वी सर का उल्टा ई, सी का उल्टा, X सी का उल्टा एक्स, और जी का उल्टा T टी, जी का उल्टा टी, और T जे का उल्टा बताना है, जे का, Q Q जे का क्यू, Q यू का उल्टा V F F F एफ, एफ वेरी गुड, और बी का उल्टा Y वाई, Y वेरी गुड। जी का तो टी बता ही दिए हो, एस का H S H एच, आर का I आई, I वेरी गुड, सब बता सकते हो। और पी का A K के, एल का O O वी का E E E ई, और कोई बचा है, D W हाँ डी का डब्लू, W है ना, और जे का Q Q क्यू, एग्जैक्टली। देखो अभी के अभी आपको याद हो गया, पहले आप क्या करते थे, रट्टा मारते थे, क्या ए से जेड तक लिखो, फिर जेड से ए तक लिखो, और कभी कभी एग्जाम में भूल गए तो गए हो। तो हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें ट्रिक से सीख जाना है, क्लियर है। और दूसरा जी ट्रिक, सर बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉली बाइक बंद कर लेना बेटा। अब देखो जी कि, सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बस हाँ बिल्कुल, अब देखो कि एक दो टॉपिक हम साथ लेके चल रहे हैं, मैंने बताया आपको
कि अब देखो क्या है कि अब नंबर सीरीज क्या होता है। जैसे नंबर सीरीज मान लिया 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, और 9 दे 7 दे दिया, 11 दे दिया, अगला 13 दे दिया। अगला क्या होगा बताओ आप लोग, अगला क्या होगा? हम्म 15। बताओ बताओ बताओ। 17। 16। 16। 16 कहाँ होगा? और बताओ, और कोशिश करो, कोई बात नहीं है। प्रीति सर बताओ। 20, सर 22। अच्छा 22 होगा। और बताओ पिंकी बताओ, सबका जो है गोल है। 17 सर। 17, वेरी गुड। 17 वाले सारे सही है। क्यों? यहाँ देखो क्या है कि यहाँ जो है प्राइम नंबर यूज किया है इन्होंने। यहाँ देखो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, अगर 9 दे देता तब यहाँ 15 देते। 9 नहीं दिया है, मतलब अभाज्य संख्या यूज कर रहा है। तो अभाज्य 15, अगर आप 15 लोगे तो 15 तो 5 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद खुद और एक के सिवा किसी से डिवाइड ना हो, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसमें देखो खुद और एक के सिवा किसी से डिवाइड हो रहा है, कोई भी अंक नहीं हो रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर है। तो अगला भी हम प्राइम नंबर ही लेंगे, ये ध्यान रखना। अगला भी हम क्या लेंगे? प्राइम नंबर लेंगे, तभी हमारा सवाल बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इनको दे। अब देखो ये बनाते कैसे हैं इसको समझिएगा। अब क्या इसको बनाने के रूल है। पहले जो है, पहले गैप देखा जाता है। फर्स्ट बनाने का रूल है गैप। इन दोनों के बीच क्या गैप आ रहा है, जो 3 के बीच गैप होगा वही गैप चौथा होगा। पहला हमें गैप देखना है। जब आगे मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बनाना है, तो उसमें पहला गैप देखना है। दूसरा प्लस करके देखना है, ये ए जोड़ के तो ये नहीं आ रहा है, या ये जोड़ के ये नहीं आ रहा है, प्लस देखना है। फिर जो है प्लस के बाद माइनस देखना है, माइनस के बाद मल्टीपल देखना है, मल्टीपल में भी नहीं आ रहा है तो डिवाइडेड देखना है, और तीसरे पॉइंट में जो है स्क्वायर देखना है। मान लिया स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, स्क्वायर प्लस 1 तो नहीं हो रहा है, स्क्वायर या स्क्वायर प्लस 1, या स्क्वायर क्यू, क्यू या क्यू प्लस 1, यही चलता है। या तो स्क्वायर प्लस 1 होगा या क्यू प्लस 1 होगा, या तो जोड़ा होगा या घटाया होगा या भाग करके पुराया होगा। यही चार चीज जो है ना नंबर सीरीज में चलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलता है। ओनली 4 चीज जो है नंबर सीरीज में चलता है, और कुछ भी नहीं चलता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें नंबर सीरीज में ध्यान रखना है। आगे अभी हम बनवाना शुरू कर देंगे आपको, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। जैसे कुछ सवाल अब बनाते हैं, इजी सवाल से हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको टफ की ओर ले जाएंगे। तो इजी सवाल आप बनाइएगा, साथ साथ बनाना है। जैसे मान लिया ए बी डी जी के, अगला क्या होगा? बनाइए, बना करके मैसेज करना है, बोलना नहीं है। ए बी डी जी के, अगला क्या होगा? बना करके मैसेज कीजिए। वेरी गुड, बहुत बड़े मैसेज कीजिए डॉली, मैसेज करना है सबको साथ साथ ही। एक ही बनाए हो, बनाओ, शर्माओ मत कि इजी है तो शर्म आ रहा है कैसे बनाएंगे, टफ भी बनाएंगे। गलत है पिंकी पाल, है ना, गलत है डॉली। फिर से देखिए, राखी सही है। ठीक है, देखो है इजी लेकिन अभी गलत कर दिए ना आप, यही तो प्रैक्टिस है।
बनाओ कविता जल्दी जल्दी, फिर से देखो कहाँ गलत की हो। प्रिया आया नहीं तुम्हारा अभी तक, और निखिल गलत बनाया, सही बनाइए। वेरी गुड। सरला तुम्हारा भी नहीं आया, वेरी गुड। अब देखो जिससे नहीं बना है कोई टेंशन नहीं लेना, अभी शुरू है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ क्या किया है इन्होंने, देखो ए के बाद बी है तो +1 बढ़ा है, बी के बाद डी है तो +2 बढ़ा है, क्योंकि डी चौथा है आपको पता है, और जी कितना है 7वां, और के कितना है 11वां। तो अब देखो कि 4 के बाद 3 बढ़ा है, और 3 के बाद 4 बढ़ा है, +4, क्योंकि 7 4 11 है ना, नंबरिंग आपको याद कराया है, कल नंबर याद करके आना आप लोग। 7 4 11 है, तो अब अगला कितना बढ़ेगा बताओ डॉली, अगला कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हाँ जी सर। 11 में 5 जोड़ोगे कितना होगा? 15। ठीक। 11 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? हम्म 16 सर। सर पी। 16 16 16 होगा। पी। और 16 नंबर हमने क्या बताया, वो बताया है 15 नंबर। ईजोटी याद रखो, ईजोटी, वो पी। 15, तो पी कितना 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पी। हो गया। तो नंबर कल याद करके लाना, सबसे पूछूंगा, नंबर याद रहेगा, चुटकियों में बनेगा। इसी तरह आगे बढ़ाइए। ए, सर मेरे को ना एक बार दोबारा ना ये समझाइए, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी ना, तो इसीलिए मैं ये नहीं कर पाई हाँ थी। देखो इसमें क्या है, गैप, मैंने पहला क्या किया कहा था कि गैप देखना है, अभी तुरंत बताया था ना, नंबर सीरीज में भी बताया गैप देखना है। तो ए और बी के बीच कितना गैप है आप ही बताओ? एक का। एक। बी और डी के बीच कितना गैप है? 2 का। डी और जी के बीच कितना गैप है? 3 का ना। डी और जी के बीच, डी चौथा है और जी 7वां नंबर का है, तो 3 का गैप है। अब इसके बीच 4 का गैप है, तो अगला 5 का गैप होगा ना, होगा ना, एक एक बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी एक एक बढ़ा देना है। क्लियर, सबको समझ आया? अब समझ आया? अगला बनाइए। हाँ जी। ए डी कोमा जी जे एम, अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? बना के भेजिए जल्दी, अगला क्या होगा? अब गैप ही देखना है, फटाफट गैप देखना है। वेरी गुड प्रीति, मैसेज कर दीजिए। बहुत बढ़िया, और बना के भेजिए। बहुत बढ़िया रिंकी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉली तुम्हारा नहीं आया अभी तक, वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या है, सबने बना दिया, देखो ये परफेक्शन होता है, सबका सही हो। अब देखो क्या है, आप देखो नंबर सब कल याद करके आना। हमें पता है 1 है, 4 है, 7 है, 10 नंबर है, 13 नंबर है। हम देख रहे हैं 1 और 4 के बीच कितने का गैप है? 3 का। इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, तो अगला भी 3 का गैप होगा। 13 में 3 जोड़ोगे कितना होगा? 16 होगा ना। 13 में 3 जोड़ेंगे 16, और 16 नंबर क्या है हमारा? पी। 16 नंबर हमारा क्या है? पी बन गया। चुटकियों में कुछ है इसमें। सबको नहीं आए तो पूछ लेना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मत मारना, पड़ोसी तो चाहता ही है कि पास ना करो। आज किस किस की पड़ोसी चाहता है कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, आज बता दो।
अंदर से कौन कौन पड़ोसी किस किस के खुश होंगे? किसी के नहीं होंगे, 1-8% होंगे अंदर से दुखी होते हैं। ठीक है, कविता का खुशी होंगे, है ना कविता? हाँ सर, कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं, कुछ ही लोग होंगे, लेकिन अधिकतर लोग जो है ना, वो किसी सर बुराई। गांव से हैं तो गांव के लोग बेसिकली चाहते हैं कि बेटी हो गांव के तो लोग होंगे, कामयाब लेकिन हो। आस-पास का मैंने बोला, जहां रहते हो वहां के आस-पास का। हाँ सर, गांव से है ना, तो गांव में ऐसा नहीं होता है थोड़ा भी। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलिए। हाँ डॉली। सर जैसे एम से आगे का हमें देखना है तो इसमें एम को काउंट करेंगे या नहीं, आगे से ही देखेंगे? तीन मतलब कैसे? एम के बाद काउंट होता है एन, एन ओ पी। ओ तीसरा पी। तीसरा देखा जाता है आगे से। वो भी हम जी। नियम बताऊंगा कि कहाँ जोड़ना है, कहाँ छोड़ना है, आगे आएगा। ओके सर। रीजनिंग है। जी जी। रीजनिंग अभी तो बेटा शुरू किया, ये बच्चा वाला रीजनिंग है। अभी तो आपको पहाड़ हाँ पे जी ले सर। जाना है, माउंटेन मैन बनाना है ना? अभी तो ये तो छुटपुटिया है। जी ये जी नहीं, सर, यही कंफ्यूजन हो रहा था, वो नहीं नहीं, नंबर काउंट करते हैं या नहीं? सामान्य नियम रीजनिंग का होता है ना कि जहां से आगे बढ़ते हैं उसको छोड़ के बढ़ते हैं। ओके सामान्य सर। रीजनिंग में जैसे एम को छोड़ के बढ़ेंगे और उस पे पहुंचेंगे जहां पर जैसे कि हमें 16 नंबर पे पहुंचेंगे, तो जी जी। एम में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा। ठीक है, जैसे हाँ जी 13 है, सर। 14, 15, 16, तो 16वां नंबर को ले लेते हैं। अब 16वां को ओके सर। छोड़ेंगे नहीं, ले लेंगे। ठीक है, आगे बनाइए। अगला बनाइए। ए, ए सी। अगला है ए सी एफ जे, एफ जे ओ। अगला क्या होगा? वेरी गुड, मैसेज करो। उहुं, उहुं, उहुं। कैसे वो आया जी? वो के बाद तो पूछा ही है, तो वो कैसे आएगा? ए सी एफ जे ओ के बाद बताना है। उहुं, उहुं। पिंकी ने सही बताया। एन पीछे कैसे आएगा? ओ तक तो ओ से आगे ही होगा ना। तो एन कैसे जा रहे हो, एम कैसे आ रहे हो? ओ से आगे बढ़ेंगे ना, कॉमन सेंस लगाइए। अब देखो ये सवाल को, जिससे नहीं बना है, ये सवाल देखो, ए और सी के बीच कितने का गैप है? 2 का गैप है। 2 का है ना। और सी और एफ के बीच 3 का गैप है। एफ और जे के बीच 4 का गैप है। जे 10 नंबर, ओ 15 नंबर, 5 का गैप है। अगला गैप कितने का होगा? 6 का होगा ना। ओ मतलब है 15, ई जो टी आपने पढ़ा है। 15 में 6 जोड़ोगे 21। 21 नंबर का क्या हो बताए हैं? टी 20 होता है और 21 यू होता है नंबर। अभी इसलिए दिक्कत हो रहा है ना आपको, ईजो टी सी फिलोरेक्स नहीं याद है। 5-5 बार आपको लिख के भेजना है ईजो टी सी फिलोरेक्स। नौकरी लेना है तो, नहीं लेना है तो मत करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू। यहाँ क्या हो जाएगा भैया? यू। सिंपल, बन गया। चलो ये तो बन गया। कुछ मैं आपको नंबर सीरीज भी बनाने के लिए सिखाता हूँ। ये तो सीख गए 2-3, फिर आगे टफ तब तरफ भी भरेंगे। यहाँ दिक्कत है तो पूछो, किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत किसी को? चलो नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। और एक बार ना दोबारा से जैसे अभी आपने नंबरिंग करवा के ऐड करवाना है, एक बार इसे रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो ये क्या है, इस दोनों के बीच कितने का गैप है? 2 का है ना। अगला गैप कितने का है? 1 बढ़ गया है। सी और एफ के बीच 3 का गैप है। करो, डी ई एफ, 3 का गैप हुआ। और एफ से जे तक पहुंचो, एफ के बाद क्या होता है? जी एच आई जे, 4 का गैप हुआ। अब जे से ओ तक पहुंचो,
KLMNO, 5 होगा। तो अगला 6 का गैप होगा, ओ में 6 जोड़ दो, PQRSTU, 6 जोड़ दिए, हो गया। इसमें कुछ है? नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट कुछ नंबर सीरीज का बताइए। दो टॉपिक हम साथ ले रहे हैं, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। बताइए अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? ये नंबर सीरीज का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रिया, सब सीख रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, इसमें भी क्या है, पहले में 3 का गैप है, 5 3 8, इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, सब में 3 का गैप है। तो अगला भी हम क्या ले लेंगे? 3 का गैप ले लेंगे। तो 3 का गैप जब लेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 होगा ना, 17 3 20, होगा कि नहीं होगा? बेसिक है, ये सीख रहे हो, नहीं सीखो तो पूछ लो। क्योंकि अगर अभी से कमजोर बन जाओगे तो 20 दिन 25 दिन बाद जो है ना, रीजनिंग अगले 1 महीना चलेगा लगभग, रीजनिंग 25 क्लास रीजनिंग रखे हैं, 25वां क्लास में आपको ब्रिलियंट होना है, ओवर ब्रिलियंट होना चाहिए, कि ऐसे फूक दे तो रीजनिंग उड़ जाए, ऐसा बना के रखूंगा मैं आपको। और हमारे बच्चे फूक के उड़ा देते हैं, 2 सीट में भी पीजीटी में सिलेक्शन लेते हैं। इस बार तो 4 है, पिछले बार 2 सीट जनरल में था, उसमें भी सिलेक्शन ले लिया। तो एक मेरा ही स्टूडेंट पीजीटी हो गया। तो ये मत सोचो कि एक सीट है तो कैसे होगा, एक पर भी फाइट करके ले लेते हैं। आधा सीट तो मेरे ही बच्चे से भरते हैं, बशर्ते कि मेहनत करना है, जान लगा दो इस बार नौकरी लेने के लिए। सबको कहता हूं भैया, टीजीटी की सैलरी 75,000 है, टीजीटी का। कल हमारी शिव से बात हो रही थी, हमारे स्टूडेंट है शिव, टीजीटी सिलेक्टेड है। मैंने ऐसे ही मजाक में पूछा कि बेटा कितना पैसा मिल रहा है? बोला सर पूछो मत, जितना तो नसीब में नहीं देखे है उससे ज्यादा मिल रहा है। मैंने बोला बता दो। तो बोलता है सर अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 75,000 रुपया हर महीने मिल रहा है। हर महीने के 1 तारीख का 75,000 रुपया जो है जेब में गुलाबो आ जाता है, और क्या चाहिए? 75,000 रुपया यहाँ नहीं होता है, बहुत होता है, लेकिन उन्होंने कहा सर हमने जान लगा दिया इस 75,000 रुपया को पाने के लिए। और वाकई क्लास में वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट था, बहुत मेहनत करता था, एक बार बोलते थे 5 बार पढ़ के आता था, तो एक बार बोलते थे लिखने के लिए, वो 5 बार लिख के आता था। तो वही चीज है कि हमारा मेहनत हमें आगे ले जाएगा। नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट है 3 5 8 12, 3 5 8 12 17 23। अगला क्या होगा? 3 5 8 12 17 23, अगला क्या होगा? 10 30 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। राखी का सही है, वेरी गुड नेहा। 24 वाले गलत हो, देखो कहाँ गलत किए हो। डॉली जल्दी बना के भेजो, और मीना तुम भेज नहीं रही हो। ये मत सोचो इजी है तो क्या बनाना है, बनाना सबको है, इजी हो या टफ हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कविता आपका नहीं आया है?
कर दिया मैंने, बहुत देर का कर दिया। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें कुछ है फिर गैप लिया है, 2 का गैप है, उसके बाद 3 का गैप है, उसके बाद 4 का गैप है, 5 का गैप है, 6 का गैप है, अगला गैप क्या करेंगे 7 का, तो इसमें 7 जोड़ोगे 30 हो गया। इसमें कुछ है, इजी है, कुछ है जी बताओ। नेक्स्ट बनाइए। अभी थोड़ा टफ में भी आएंगे, तो एक के दिन सोचोगे कि टफ ही बनाने लगे तो दिक्कत है। नेक्स्ट बनाइए। 25 कोमा 21 कोमा 17 कोमा 13 डॉट डॉट डॉट। उल्टा बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देख भैया एक चीज और मैं आप सबको बताता हूँ, देखो किसी से नहीं बने ना, तो ये मत सोचना कि सब बना रहा है हमसे नहीं बन रहा है तो शर्म आ रहा है पूछे कैसे। तो जीवन में क्लास में कभी शर्माना नहीं, अभी बता रहा हूँ। ससुराल में शर्माना, घूंघट 5 बार डाल लेना, लेकिन टीचर के सामने कभी मत शर्माना, नहीं तो बहुत दुख होगा। एक बड़ी बढ़िया कविता है, वो कविता आप सब जानते होंगे, अधिकतर पुराने बच्चे। वो कविता है, नए बच्चे को सुना देता हूँ। एक जो है सरोज स्मृति है, निराला जी ने की कविता है। वो कविता का नाम है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो शर्माना किसी का नहीं, मेरा कर्तव्य है आपको रीजनिंग का विद्वान बनाऊंगा अगले 20 दिन में, लेकिन शर्माना नहीं, क्योंकि मुझे फिर पता नहीं चलेगा कि जो है आपका आपका लेवल क्या है। नहीं है पूछो, मना नहीं करूंगा। अब देखो बन गया सबसे, नो आंसर आएगा, कैसे आएगा, कुछ भी नहीं है, वही काम करना है। -4 हुआ है, फिर -4 हुआ है, फिर -4 हुआ है, अगला भी -4 करेंगे, 9 हो जाएगा। कुछ है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बनाइए। 50 कोमा 48 कोमा 44 कोमा 38 कोमा 30। अगला बनाइए। भैया 40 कैसे आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो खेल समझो क्या किया है इन्होंने। खेल क्या किया है इन्होंने, अब गैप लिया है। पहले में -2 हुआ है, फिर -4 हुआ है, फिर -6 हुआ है, फिर -8 हुआ है, अगला माइनस क्या होगा, 2 बढ़ रहा है ना, तो बस अगला होगा सर। 10 होगा। 10, अब 20 30 में से 10 घटा दो तो 20 हो गया। चलो एक टफ बनाने के लिए देता हूँ, बहुत बदमाशी कर लिए ना आप लोग, है ना, तो थोड़ा टफ भी दे दो। बन गया सबसे, किसी से नहीं बना तो पूछो। बन गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन देता हूं। 3 है
9 है, 27 है, 81 है, 243 है। अगला क्या होगा? वेरी गुड डॉली, दिल खुश कर दिया आपने। दावेदार हो रिजल्ट का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसे कहते हैं दावेदार होना। पता है, कोई जन्म से तेज नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है, मेहनत से होता है। कहता है ना, राजा वही बनेगा जिनके आगे मेहनत होगा। हमारे बच्चे का नियम है, राजा वही बनेगा जिनके पास टैलेंट है। अब पुराना जमाना खत्म हो गया है ना। वेरी गुड। अब देखो, जिससे नहीं बना वो है, कोई तीन का बात तो होता चला गया है सर, तीन का नहीं, मल्टीपल हो रहा ट्रिपल। हाँ है। देखो, 3 गुना 3 करोगे 9, 3 को 3 बार पढ़ो तो क्या हुआ? 9। 9 गुना 3 करोगे तो 27, फिर 27 गुना 3 करोगे तो 81, 81 गुना 3 करोगे तो 243। अब 243 इंटू 3 कर दो, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 के 2, बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7। हो गया 729। क्या हो गया? 729। ठीक है। तो आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। कल जो है, आज मैं कुछ बनाने के लिए भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग बना करके आइएगा। और कल भी यही दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। और थोड़ा कल मैं टफ वाला बताया, आज जो थोड़ा इजी वाला बताया हूँ ना, तो कल मैं टफ वाले बताऊंगा कि टफ वाले हमें कैसे बनाना है। और जो टफ आएंगे और जो कठिन आएंगे, उस कठिन सवालों को हम लोग बनाएंगे। तो आज जो है यही रखेंगे। और अगले जो है 25-30 मिनट जो है, हम लोग आधे घंटे जीके पढ़ेंगे। कल जीके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे। हमारा ग्रुप है, क्वेश्चन में ग्रुप में क्लास के बाद भेज दूंगा, तो वहां से लेकर के आप सब बना लीजिएगा। और जो नहीं बनेगा, कल के क्लास के शुरू के 5-10 मिनट में आप पूछ लीजिएगा। और ये भी जान लीजिए, हमारे क्लास में 7 का मतलब 7 होता है। बिल्कुल 7 का मतलब 7:30 नहीं होता है। जो टाइम देंगे वही टाइम पे क्लास ज्वाइन करना है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे। कल इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, भारत के मैप के बारे में पढ़ रहे थे। सामान्य जानकारी आपको मैंने बताया था। एक बार जो बच्चे नए ज्वाइन किए हो उसको भी मैं ले चलता हूँ। थोड़ा मैप फिर से मैं बता दूं कि जहां से जीके में प्राय क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो हम लोग जो है इंडियन मैप को देख रहे थे। और इंडियन मैप में हमने चलो ये मैप लेते हैं, बढ़िया मैप है। आ गया मैप सामने। मैप में हमने बताया था आपको, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 2-4 नदियों के बारे में कल हमने बताया था। जो पहली नदी हमने बताया था आपको, वो एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। और चूंकि मैं वीडियो भी क्लास के बाद भेज देता हूँ ग्रुप में, नहीं समझ आए तो एक बार फिर से देख लिया कीजिए। क्योंकि जीके का सेक्शन ना बहुत बड़ा होता है। कोई एक फंडा नहीं होता है जीके को पढ़ने का। लेकिन बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर जो है ना,
तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है, ठीक है। इसी मानसरोवर से एक नदी पूर्व की ओर बहते हुए जो है यहाँ से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। और यही असम में जो है एक डेल्टा बनाती है, उसका नाम है मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप। पिछली बार पूछा भी है मांजुली द्वीप कहाँ है, तो असम में ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है एक डेल्टा बनाती है, इसी डेल्टा को हम लोग मांजुली द्वीप कहते हैं। और फिर ये नदी जो है धीरे धीरे यहाँ से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है। अब दूसरा नदी इसी मानसरोवर लेक से, यहीं पर मानसरोवर है, मानसरोवर झील बोलते हैं, इसी मानसरोवर झील से एक जो है पश्चिम की ओर नदी बहती है। ऐसे बहते हुए ये नदी जो है अरब सागर में गिर जाती है। पूरब पूरब का जो भारत के पूरब का जो समुद्र है ना, इसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। पूरब के जो समुद्र है ना, याद रखिएगा, उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, रटना नहीं है, हमें इमेज में बैठाना है। पूरब का जो एरिया है वो बंगाल की खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम का जो एरिया है वो अरब सागर कहलाता है। यानी मुंबई का जो तट है ना, जैसे आप जाओगे, जुहू बीच गए हो? कोई बताओ, कौन गए हो? जिनका ब्याह इधर हुआ होगा गए जरूर होगे। पिंकी गए कि नहीं जुहू बीच घूमने के लिए? सर नहीं, हम तो कहीं नहीं गए कभी। बीवी पता है कहीं नहीं, पति घुमाता है ना तो बीवी बड़ी टोन कसते रहती है, सुबह से शाम तक कहीं घुमाए भी नहीं हो, है ना। आप लोग भी बहुत टोन कसते होगे, मुझे पता है ना। अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल, है ना। फिर मैं नहीं करती, मुझे घूमना पसंद नहीं है ज्यादा। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया हो, है ना। आपकी जैसी बीवी सबको मिले, है ना। तो खैर तो मेरे जीवन में घूमना लिखा है। हाँ देखिए, तो अब खैर बातें हंसी मजाक से ही आपको सिखाऊंगा। तो जो पश्चिम का तट है ना, ये जो देखो मुंबई ये है ना, मुंबई के पश्चिम के तट को अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर। और पूरब के जो तट है ना, इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अब देखो, एक नदी जो है इसी मानसरोवर से निकलती है, और एक नदी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दूसरी नदी फिर मानसरोवर से निकलती है, इसका नाम है सिंधु नदी। इसका नाम है सिंधु नदी। ये अरब सागर में गिर जाती है। कल हमने ये भी बताया था कि सिंधु की 5 सहायक नदी भी है। यही सहायक नदी मतलब होता है इसी बाद में जाकर के इसी में जुड़ जाना। निकलती कहीं और से है और बाद में इसमें जुड़ जाती है, उसे ही सहायक नदी कहते हैं, हेल्पिंग रिवर कहते हैं ना। कोई भी नदी जब मेन नदी में जाके जुड़ जाता है तो उसे सहायक नदी। सिंधु की सहायक नदी में है झेलम, चिनाब, लिख भी लेना, चिनाब, राबी, ब्यास। सर ये ऊपर से नीचे के क्रम में है? क्या? सर ऊपर से नीचे के क्रम में है क्या ये? हाँ क्रम में है, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज क्रम में ही है। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? कि ये पांचों नदी जो है पंजाब से होकर बहती है, पाकिस्तान पंजाब और भारतीय पंजाब दोनों से। इसीलिए पंजाब को लिख लेना 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से 5 नदी को पंजाब की जो है पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, तो वो 5 नदी कौन कौन है? तो वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। उसके उसके बाद हमने बताया था आपको कि 2 नदी जो है
हिमालय से निकलती है। इसका नाम है गंगा और इसका नाम है यमुना। गंगा गंगोत्री से निकलती है और यमुना यमुनोत्री से निकलती है, आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर इलाहाबाद के समीप क्या होता है, प्रयाग में आपस में ये मिल जाती है। आपस में क्या होता है, मिल जाता है। एक और नदी है सरस्वती नदी। प्रयाग को 3 नदियों का संगम कहा जाता है, याद रखना। कभी कभी ये भी जीके में क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रयाग को कितने नदियों का संगम कहा जाता है, तो 3 नदियों का संगम कहा जाता है प्रयाग को। इसमें है पहला है जो है गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना तो दिखाई पड़ता है, सरस्वती दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ते हुए बिहार में यहाँ से कोसी नदी भी मिलती है काढ़ागोला के पास। यहाँ से मिलते हुए ये बाद में जाकर के ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यही चीज हमने कल आपको बताया था, ज्यादा हमने चर्चा नहीं किया था, यही इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा की थी। दूसरी तरफ कुछ और पॉइंट्स पर हम चलेंगे आज। तो हमने कहा था पश्चिम की 2 नदी है, पश्चिम में मात्र 2 नदी है, पश्चिम में 2 ही नदी गिरती है, एक है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती, जो अरब सागर की तरफ गिरती है। 2 ही नदी है जो अरब सागर की तरफ गिरती है, वो नर्मदा और ताप्ती है। शेष अधिकतर नदी जो है बंगाल की तरफ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का ढलान सबसे ज्यादा है। जैसे कल भी हमने बताया था, यहां पर बताया था महानदी है, महानदी महानदी उड़ीसा में है और ये बहते हुए यहाँ पर भुवनेश्वर के पास गिर जाती है। इसी तरह से गोदावरी नदी है, पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद कावेरी नदी है, बेगाई नदी है, बहुत सारे नदी जो है पूर्व की ओर गिरती है। सिर्फ ऐसे कोडिंग याद रखना कि नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर और सिंधु नदी को छोड़कर अधिकतर नदियां जो है पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखना है मैप में। और आगे मैप पे मैं आऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर ये जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो माजुली द्वीप से जब ये नदी निकलती है, तो सर ये बांग्लादेश से होती हुई गिरती है अरब सागर बंगाल की खाड़ी में। यहाँ 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 ये लेता है, यहाँ से होते, हाँ बिल्कुल, यहाँ फिर निकल जाता है ये यहाँ पे। यानी कि ये अरब बांग्लादेश बंगाल से होते हुए जो है ना बंगाल में फिर आता है, बांग्लादेश से बंगाल में, फिर वो पद्मा यमुना पद्मा के नाम से जो है गंगा में मिल जाता है और फिर बंगाल की खाड़ी में। आगे मैं बताऊंगा, सारे नदियों का इतिहास बताऊंगा। अभी तो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, यानी कि मोटे मोटे चीज जानो। आगे मैं बताऊंगा कि जैसे कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना, जब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है भारत में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, लेकिन भारत से बाहर इसे सांगपो कहा जाता है, सांगपो। तो वो सब मैं आगे बताऊंगा, एक ही बार टफ बता दूंगा तो छोड़ के भाग जाओगे सर जी कितना टफ बता रहा है। तो धीरे धीरे कहते हैं ना, पहले बच्चों को ABCD सिखाते हैं, उसके बाद उसको सिखाते हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें आएंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको ले चलते हैं थोड़े नोट्स की तरफ। इंडिया के बारे में कुछ और चीज जो हमें पढ़ना है। थोड़ा लिखना कम पढ़े और आपको तैयारी ज्यादा हो जाए। सामान्य रूप से हम लोग देखेंगे, नोट्स में आपको स्कैन करके भेज दूंगा, जिससे कि आप विशेष रूप से हम लोग जानते चलेंगे। जैसे कल हमने बताया था कि भारत को हमें थोड़ा समझना है, दिखाई पड़ रहा है
वैसे मैं बोलता जाऊंगा, यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है, आपको नहीं भी दिखाई पड़ेगा तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा क्लास के बाद। तो सामान्य चीजें हमें देखना है सबसे पहले भारत के बारे में, सामान्य एक दृष्टि। जैसे सामान्य चीजें हमें क्या जानना है, जैसे इंडिया के बारे में, चूंकि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। जैसे राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन हमें याद रखना है। बेसिक सवाल है, नई दिल्ली है। क्षेत्रफल कितना है, तो 3,82,000, 3 लाख या 32,87,263 किलोमीटर, यानी क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर। जो भारत का जो क्षेत्रफल है ना, वो 3,32,000 जो है, 3,32,000 या 32 लाख, डायरेक्ट करो, 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो भारत का कौन स्थान है, 7वां है। कल भी हमने बताया था कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 8.4 डिग्री से लेकर के 37.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक भारत है। यानी भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश से ऊपर है, अर्थात भारत, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, याद रखना, एक सामान्य चीज मैं आपको बताता हूं, यहां है तो इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अब इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाले एरिया को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और ये एरिया को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, याद रखोगे, इस एरिया को हम लोग जो है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस एरिया को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत कहाँ है, तो भारत जो है लगभग यहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए मैंने कहा कि 8.4 डिग्री से लेकर के 37.6 डिग्री या 68 से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर तक भारत का एरिया है। अब हमने कल भी बताया था, उत्तर से दक्षिण की स्थिति भारत का है 3214 किलोमीटर, यानी नॉर्थ टू साउथ। हमने कल भी बताया था 3214, और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भूमि की सीमा 15,200 किलोमीटर है। जो भारत का जो सरफेस है वो 15,200 है, और समुद्री सीमा कहे तो वह 7,516 किलोमीटर है। यानी कि समुद्री एरिया जो है, जो तटवर्ती एरिया है, जहां से हमारा समुद्र टच करता है, उनका एरिया लगभग 7,516 किलोमीटर है। साथ ही ये सब मैंने कल भी बताया था, तो जो नए बच्चे हो कल का वीडियो जरूर देख लेना, बहुत जरूरी है। सीमावर्ती देश में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी पाक जलमर्मू मध्य श्रीलंका से अलग करता है। कल हमने ये पढ़ा है, एक बार और रिवीजन हमने करा दिया। दूसरी बात है, प्राकृतिक संरचना क्या है, तो भारत में विस्तृत पर्वत क्षेत्र है, पता ही है, सिंधु और गंगा का मैदान है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय, दक्षिणी प्रायद्वीप, यानी भारत कितने भागों में विभाजित है, इसे समझ लो। हमारा जो इंडिया है मैप की तरफ एक बार फिर से ले चलता हूं आपको, इसको चेंज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, चलो ले चलता हूं, थोड़ा सा और ये समझा देता हूं मैं।
ज्योग्राफिकल मैप लेके चलता हूँ। पॉलिटिकल देखो एक बार फिर से समझना, भारत का पड़ोसी कौन कौन है, देखो कितना बढ़िया है, दिखाई पड़ रहा है मैप। इसी समझाने के लिए हमने मैप सामने लाया है। देखो पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में है कि नहीं है पाकिस्तान। पहले ऊपर समझ लीजिए, बड़ा कर देता हूं। पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में अफगानिस्तान है जो बॉर्डर को टच करता है, और ऊपर ताजिकिस्तान है। अब देखो यहाँ पर नेपाल है, देख रहे हो, नेपाल है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भूटान है, दिख रहा है, भूटान है। नीचे बांग्लादेश है। अब देखो यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है। हमने कहा सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम है। अब थोड़ा राजधानी भी आप याद रखिएगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, कल हमने सेवन सिस्टर बताया था, आपको याद हो गया था। अब थोड़ा राजधानी आप याद रखिएगा कि जैसे दिखाई पड़ रहा है सबको, दिखाई पड़ रहा है पूरब का एरिया। जी सर। अब देखो जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ऊपर का एरिया है ये, कहाँ भाग गया, हाँ अब नहीं भागेगा। अब देखो सबसे ऊपर का एरिया अरुणाचल प्रदेश है, याद रखना। सबसे ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। तो कोडिंग कैसे करोगे, अरुणा को ईटा मारेंगे, अरुणा को क्या मारेंगे, ईटा मारेंगे, तो ईटानगर। अब देखो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे असम है, ठीक है, असम है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम लोगों के, जो असमी लोगों का कोई दिशा नहीं है, असम का कोई दिशा नहीं है, तो असम का दिसपुर। कोड करना, असम का कोई दिशा नहीं है, तो असम का क्या हो गया, दिसपुर। असम का क्या हो गया, दिसपुर। इसी तरह से नागालैंड का है कोहिमा। नागालैंड का है कोहिमा। अब देखो इधर नागालैंड का है कोहिमा। तो नागा लोग जो होता है ना, कोई वही माँ करते रहता है। जो नागा साधु रहता है ना, नागा साधु को देख के क्या कहती हो, उई माँ कहते हो ना, नंगा भरंगा रहता है, तो नागा साधु को देख के क्या कहते हैं, उई माँ, है ना। तो कोहिमा, कल पूछूंगा कोहिमा। अब है नीचे उसके है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। कहता है ज्यादा मनी नहीं दोगे तो फाड़ देंगे, चीर देंगे। इम्फाल तो मतलब फाड़ देंगे, चीर देंगे। मनी नहीं दोगे तो क्या करेंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, तो फाल, इम्फाल। अब याद रहेगा कि मणिपुर है तो राजधानी है इम्फाल। कैसे याद रखोगे, मनी नहीं दोगे तो क्या करेंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, इम्फाल, फाड़ देंगे। अब है मिजोरम का। मिजोरम का है आईजोल, यानी मिजो, मिलो, तब मिलो, आईजोल यानी मिलो जुलो। मिजोरम का मिजो, यानी मिजो मतलब मिलो, जोल मतलब मिजोरम का आईजोल है, जोल मतलब मिलो जुलो। तो इसका दोनों से हो जाएगा, मिजोरम का आईजोल है तो मिलो जुलो, मिलो जुलो। कहते हैं ना शादी से पहले थोड़ा मिलो जुलो। इसी मिलने जुलने के चक्कर में क्या होता है, लड़का लड़की में झगड़ा हो जाता है और कहता है ब्याह ही नहीं करेंगे। इसलिए गांव में क्या होता है ना कि एंगेजमेंट के बाद भी मिलने जुलने नहीं दिया जाता है। दिल्ली में मिला जुला 2 साल तक चलता है ना। अभी हमारे गांव में एगो एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट के बाद जो है ना मिलना जुलना शुरू कर दिया। दोनों में हो गया बवाल झगड़ा, बाप ने 20 लाख रुपया ले लिया और दोनों ऐसा झगड़ा कर लिया कि बोला बीए नहीं करेंगे।
तो अब याद रहेगा मिजोरम का आइजोल। अब देखो त्रिपुरा का अगरतला, त्रिपुरा का है अगरतला, त्रिपुरा का क्या है अगरतला। अब कहता है ना, तीनों पुर पर ताला लगाओ। तीनों त्रिपुरा है ना, और राजधानी क्या है अगरतला, ताला है, तो तीनों पुरों पर क्या लगाओ ताला लगाओ। तीनों पुरों पर क्या लगाओ ताला लगाओ। तीनों पुरों मतलब त्रिपुरा, ताला मतलब अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और इसी में एक और है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। कल पूछूंगा, नॉर्थ ईस्ट का याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट ही पूछेगा, क्योंकि उनको पता है ये पागल लोग नहीं याद करते हैं। तो अब देखो मेघालय का है शिलोंग। मेघ देख करके सिर दर्द करने लगता है, शिलोंग। मेघ से क्या होता है सी लॉन्ग बन जाता है, यानी सी मतलब होता है समुद्र। जब मेघ आता है तो सी क्या हो जाता है लॉन्ग बन जाता है। बनता नहीं बनता है जी बताओ। जब ढेली मेघ हो तो सी क्या हो जाएगा लॉन्ग बन जाएगा, यानी समुद्र जो है सी मतलब समुद्र होता है ना, लॉन्ग बन जाएगा। तो कोड याद रहेगा। जब ज्यादा, मेघालय की राजधानी कहाँ है शिलोंग। तो जब मेघ, मेघ मेघालय मतलब मेघ, मेघ जब ज्यादा होगा तो शिलोंग बनेगा। लॉन्ग बन जाएगा। सी लॉन्ग यानी कि सी लंबा बन जाएगा। एक चीज और याद रखना, मेघालय में ही एक जगह है चेरापूंजी, वहां भारत के सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय में ही है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। आगे बताऊंगा कि मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। यहीं पर एक जगह है चेरापूंजी। पहले मासिन राम था। मासिन राम और चेरापूंजी दोनों जगह है जहां पर भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो मासिन राम और चेरापूंजी में याद रखना भारत के सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इतना आज ज्यादा नहीं, इतना ही जीके में याद करना, धीरे धीरे जीके हम करवाएंगे। तो ये अब देखो यहाँ भूटान है, ये इसी ईटानगर के बगल में भूटान है। भूटान जो है इसी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बगल में क्या है भूटान है। भूटान बहुत छोटा देश है, ठीक है, भारत के बहुत समर्थक भी है भूटान, इसलिए भूटान को हम लोग याद करते हैं। भूटान क्या है सिक्किम। तो इन सबको याद रखना। अब देखो यहाँ नेपाल है, धीरे धीरे मैप आपको सिखाता हूँ। ये नेपाल है, देख रहे हो, नेपाल के बगल में उत्तराखंड है उत्तर में, नीचे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इधर सिक्किम है, नीचे वेस्ट बंगाल है, और इधर गुजरात है, पश्चिम में गुजरात है, राज्य अभी याद करो। और पश्चिम में और जाएंगे तो ये राजस्थान है, राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान है। देखो पाकिस्तान से कौन कौन राज्य टच करता है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया। तो राजस्थान से कौन कौन टच करता है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, देखो पंजाब लिखा हुआ है ना, दिखाई पड़ रहा होगा, पंजाब हो गया, और JNK हो गया। हिमाचल प्रदेश नहीं टच करता है, अंदर है। तो ये सब चीजें टच करता है, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज जो है हम लोग क्लास को यहीं रखेंगे चूंकि हिस्ट्री की भी क्लास है आगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मजा आया होगा। थोड़ा 2-4 दिन धीरे चलेगा, फिर आपका 1.5 घंटे क्लास डेली होगी। तो मजा आ गया सबको, आया कि नहीं पढ़ने में बताओ। बोरिंग किस किस को लगा है। अच्छी लग रही है क्लास, काफी अच्छी है। हाँ मजा आ रहा है, मजा आनी चाहिए। देखो इसीलिए मैंने दो चीज को लिया कि स्ट्रेस भी ना हो, काम भी हो। थोड़ा थोड़ा हम जीके डेली पढ़ेंगे, ये मत सोचो एक ही बार सब कुछ रटा दो, नहीं, धीरे धीरे आपको पकड़ बनेगा, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं। जब आप 10 दिन हो जाएगा तो आपको पूरा मैप ही याद रहेगा, कहेगा आप खुद ही कहोगे सर सब कुछ मुझे याद है। कि धीरे धीरे छोटा 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 खिलाओ, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं फिर 7 बजे। कल आगे और काम करेंगे, रीजनिंग बना के भेजिएगा, अभी भेज दूंगा।